हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says 0.004 m K2SO4 solution is isotonic with 0.01 m glucose solution. Percentage dissociation of K2SO4 is A 75, B 56, C 89, D 24. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, तो ये आपका इज है, राइट. तो यहाँ पर जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर. और जब भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं, आपको पता ही है कि ऑस्मोटिक प्रेशर में फॉर्मूला क्या बनता है, I इक्वल्स टू ICRT. तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है और इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, आपको ग्लूकोज और जो आपका K2SO4 है, इनका अमाउंट दे रखा है, आपको कंसंट्रेशन दे रखा है. और दोनों सॉल्यूशन चूंकि आइसोटोनिक है, और अगर दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फॉर आइसोटोनिक कंडीशन, you can say that pi of K2SO4 is equal to pi of glucose. ये हम कह सकते हैं. और अगर हम ये कह सकते हैं तो इसको फिर अपन किस तरह से इलेबोरेट कर सकते हैं, that will be equal to, यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा अगर हम लिखें, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी इसको अपन इरेज कर देते हैं. तो आप जानते ही हो कि जब भी हम पाई को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका IKCKRT. ठीक है, IK फॉर K2SO4 एंड ये आपका जो CK है फॉर कंसंट्रेशन ऑफ K2SO4. इस तरह से ये बन जाएगा IG फॉर ग्लूकोज CGRT. अब यहाँ पे RT आपका कॉमन है तो दोनों को काट दो. और यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या, कि आपका जो ग्लूकोज है वो है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट. और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमेशा जो I की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 1. इट मीन्स हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू IKCK विल बी इक्वल टू CG ओनली. ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, राइट. और जैसे ही हमारे पास में फॉर्मूला आया तो इसको अपन क्या करेंगे, फर्दर इससे फर्दर हम लोग निकाल लेंगे I की वैल्यू. तो देखिए I की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो I ऑफ K2SO4 आपका क्या हो जाएगा, दैट इज C ऑफ ग्लूकोज, यानी कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ K2SO4. और इसमें ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं आई क्योंकि वैल्यू हमको गिवन है, तो K2SO4 की ये रही और ग्लूकोज की ये रही. तो चलिए इसमें डाल देते हैं इसके अंदर हम लोग. और जब वैल्यू आप डालोगे तो ग्लूकोज का कितना दे रखा है, दैट इज 0.01 और K2SO4 का कंसेंट्रेशन 0.004. तो I ऑफ K2SO4 आपका कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू आपका 2.5. तो ये आ गया हमारे पास में K2SO4 का वांट ऑफ फैक्टर. ठीक है, लेकिन अभी तक यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हम जानते हैं कि K2SO4 आपका एक आयनिक सॉल्ट होता है, आप उसको आयनाइज कर सकते हो. तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें इसको तो हमारे पास में है K2SO4, और K2SO4 जब वाटर में जाता है और अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर लेके आऊं तो इट विल बी इक्वल टू 2K प्लस SO4 2 माइनस. मतलब जब टाइम आपका यहाँ पे 0 था तो इसकी कंसंट्रेशन थी 1, इनकी थी 0, और जब आपने इसको इक्विलिब्रियम में स्टैब्लिश किया तो ये बन गया आपका 1 माइनस अल्फा, ये 2 अल्फा और ये बन गया आपका अल्फा. तो टोटल हमारे पास में I की वैल्यू कितनी आ गई इससे, हमारे बताइए. यहाँ पे जो I की वैल्यू हमारे पास में आई दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा. तो I की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, दैट इज 1 प्लस 2 अल्फा. इस तरह से इसको रब कर देते हैं एक बार, ओवरराइटिंग नहीं करते हैं इसमें, इसको रब कर देते हैं. तो ये 2 अल्फा. अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो ध्यान से देखने पे आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर तो अल्फा I की वैल्यू हमको गिवन है फॉर द K2SO4. तो I की वैल्यू अगर गिवन है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, I की वैल्यू रख सकता हूँ. तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा
2.5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अल्फा। तो 2 अल्फा कितना आ गया आपका, दैट इज 2.5 माइनस 1 यानी कि 1.5 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। और यहां से जो आपकी अल्फा की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.75। तो ये आ गया हमारे पास में अल्फा की वैल्यू। अल्फा को अपन क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, राइट। चलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज डिसोसिएशन कितना है। तो ये निकालना बहुत ही मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आप जानते हो अगर अल्फा आपके पास में 0.75 आया है तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 0.75 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और करते आपको क्या मिल जाएगा आंसर, दैट इज 75%। इट मीन्स हमारा जो यहाँ पे आंसर आना चाहिए दैट विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।